अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस वीडियो में हम जो करने जा रहे हैं, अब से हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अकाउंटिंग का। और अकाउंटिंग को हम इंशाल्लाह बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये काफ़ी लेंथी मॉड्यूल है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी है, टेक्निकल है, लेकिन ओडू इसको इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है कि इसने काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान कर दी हुई हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ओडू में क्या कुछ है और क्या कुछ जो कुछ है उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे आती है हमारे पास यहाँ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में आप यहाँ पे एक कंपनी से अपनी कंपनी सेट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप बैंक सेट करते हैं, फिजिकल ईयर्स, फिर उसके बाद रिव्यू करते हैं। और ठीक है, लेट्स से आपने कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन कर दी, यहाँ पे सेट कर दी। ठीक है, अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन दे दी। अब एक कंपनी है, कंपनी के अंदर क्या होगा, आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, बेशक वो जो भी है, वट एवर दैट इज़, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आपकी कंपनी में, और बहुत सारे वर्कर्स भी हैं, लेबर्स भी। ठीक है, अब उसको कैसे मैनेज करना है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग का जब भी जिक्र होगा तो बात पैसे की होगी, कैश। कैश को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि ये बिल्कुल जो बिज़नेस की जो होती है ना, बिज़नेस का दिल समझ ले, बिज़नेस पैसे कैश के सिवा है ही कुछ नहीं। ठीक है, बिज़नेस कैश, इसको कैसे, इसका हिसाब रखना है। सपोज़ वेंडर्स के बिल, वेंडर से जो चीज़ हम परचेज़ कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी कंपनी में, लेकिन हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बाय भी कर रहे हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल जिसको हम बाय करते हैं उसको कैसे मैनेज करना है, उसके बिल्स, उसके एक्सपेंसेस। ठीक है, वो डू प्रोवाइड करता है कि उसको कैसे मैनेज करना है। उसके अलावा फिर आपके पास जो प्रोडक्ट है उनकी सेल्स बिल्स, ठीक है, उनकी पेमेंट्स होगी। फिर उसके बाद उनकी अनपेड इनवॉइसेस, ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ आपके जहन में आता है ना बिल से रिलेटेड, वो सब कुछ हो सकता है ओडू के अंदर। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई रॉ मटेरियल, ठीक है, आप अगर कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें कुछ रिसीवेबल होंगे, कुछ पेबल होंगे, आपने कुछ रिसीव करना होगा, ज़ाहिर सी बात है, प्रोडक्ट रिसीव करनी है, उसके अगेंस्ट आपने बिल पे करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो अपनी प्रोडक्ट को भी आपने सेल करना है, उसमें भी आपने कुछ रिसीव करना है, यानी कि कैश को रिसीव करेंगे। उसके अलावा इसमें होगा एसेट्स हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, मतलब व्हाट द कंपनी ऑन्स। लाइबिलिटीज़ ये कि अपने लेबर्स को जो पे करना है, जितने भी वर्कर्स हैं आपकी कंपनी में, उसको जो कुछ पे करना है उसका हिसाब किताब। इक्विटी मतलब कि आपके जो इनिशियल जो फंड था, ठीक है, आपका इनिशियल फंड, सपोज कि आपका चाहे वो लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, जो एसेट और लाइबिलिटीज़ के अलावा है। ठीक है, बेशक अगर आपको प्रॉफिट हुआ पिछले लास्ट मंथ का, आपने इस सीज़न से ये वाला काम शुरू किया और डू यूज़ कर रहे हैं, अकाउंटिंग मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, और आपका जो कुछ भी है एक महीने का पुराना जो खाता है, मतलब हर महीने के एंड पे हिसाब होता है, हिसाब होने के बाद पता चलता है जिस महीने इतना लॉस हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है, इतनी प्रोडक्ट सेल हुई हैं, इतनी पेज इंक्रीज़ हुई हैं, और ये वो जो कुछ भी होगा उससे रेलेवेंट। ठीक है, तो पिछले मंथ्स का, जितने भी पिछले मंथ से उनका जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको बोलेंगे हम इक्विटी। ठीक है, इनिशियल फंड, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस जो है इसको कैसे मैनेज करना है, जर्नल एंट्रीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, लेजर्स, ये सब कुछ देखेंगे। अच्छा, इन चीज़ों को तो हम तफसील से देखेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ही बोरियत वाला है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करें, कुछ मैं आपको रेलिवेंट चीज़ें दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का ज़हन जो है वो इन चीज़ों को कैच करना शुरू करें, इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो। जैसे यहाँ पे कस्टमर्स पे क्लिक करें ना, यहाँ पे आप अगर होवर भी करें तो ये आपके पास इनवाइसेस आ गई कि कौन सी इनवाइसेस हैं, ये कस्टमर की इनवाइसेस हैं। क्रेडिट नोट्स आ गए, क्रेडिट नोट्स वो वाले कि कस्टमर्स ने जो कुछ वापस किया अनपेड, सॉरी रिफ़ंड। ठीक है,
उसके अलावा पेमेंट्स, जो कस्टमर्स की पेमेंट्स रहती हैं, ठीक है। फॉलो अप रिपोर्ट्स इसको बाद में देखेंगे। प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर्स को आप सेल कर रहे हैं, उसके अलावा कस्टमर्स खुद, ठीक है। अब वेंडर्स में जाते हैं, वेंडर्स के बिल्स हो गए, फिर वेंडर्स को बिल जो रिफ़ंड हुए वो उनकी पेमेंट्स जो पेंडिंग पे हैं, प्रोडक्ट्स और वेंडर्स खुद, ठीक है। अब इन चीज़ों को बेशक आप कहते हैं तो क्लिक करके दिखा, तो ये देखिए बिल है जो है फ्री टुडे का बिल है, ठीक है, -30, इसको $30 पे करने हैं। ये जितने भी है ये हमने पे करने हैं वेंडर्स बिल, तो इसलिए यहाँ पे जो आपको माइनस शो हो रहा है तो ये इसी वजह से शो हो रहा है, ठीक है। अब ये प्लस माइनस वाली चीज़ आपको बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी कि जब आपकी कंपनी होती, ठीक है, आप कंपनी में लेट्स सपोज कि आप मोबाइल सेल कर रहे हैं, ठीक है, आपकी कंपनी जो है मोबाइल बनाती है। अब मोबाइल के अंदर क्या होगा जी, आपने मोबाइल के लिए जो रॉ मटेरियल ख़रीदा बाहर से, ठीक है, वेंडर से, उसको तो आप पे करेंगे, लेकिन मोबाइल सेल करने के बाद जो आपको प्रॉफिट होगा वो आपकी प्लस वैल्यू, ठीक है, प्लस माइनस। अब इस प्रॉफिट में से ही जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं होगा एक ही बार आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे कि जो आप प्रॉफिट कमाएंगे उसी में से फिर परचेज़ करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये प्लस माइनस है, ये माइनस है कि हमारे अकाउंट में से ये चीज़ें जब हम पे करेंगे, ये वाले बिल्स, वेंडर बिल्स, तो हमारे अकाउंट में से ये माइनस होगा, लेकिन हमारे अकाउंट में से माइनस होगा। जब हम सेल करेंगे तो हमारे अकाउंट में ऐड होगा, ठीक है, क्रेडिट एंड डेबिट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, आपकी बैलेंस शीट, ठीक है, कि आपने क्या सेल किया, आपने क्या परचेज़ किया, फिर आपके वो प्लस माइनस ऐड करके लेजर रिपोर्ट। अब ये सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के अंदर भी जाकर देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हम मज़ीद आने वाली वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करके देखेंगे, छोटी छोटी चीज़, ठीक है। तो डैशबोर्ड को देख लेते हैं इस वीडियो में। यहाँ डैशबोर्ड की तरफ आते हैं तो यहाँ पे ये देखिए कस्टमर की इनवॉइसेस हैं। हमने पिछली वीडियोस अगर जो भी कोई फॉलो करता आ रहा है, मतलब आप सब उम्मीद है फॉलो करते आ रहे होंगे, आपने प्रोडक्ट्स क्रिएट की, ठीक है, प्रोडक्ट्स में जितनी भी हमने प्रोडक्ट्स क्रिएट की उनका रिकॉर्ड, इनको सेल किया, उनको परचेज़ किया, वो जो सारा रिकॉर्ड है ये देखिए परचेज़, और ये हमारे पास सेल ऑर्डर्स, ठीक है, जितने भी हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड जो होगा वो हमारे पास होगा। सेल ऑर्डर है तो हमारे पास कस्टमर के सेल ऑर्डर होंगे, परचेज़ ऑर्डर है तो हमारे वेंडर के परचेज़ ऑर्डर्स होंगे। उसको काउंटिंग में देखते हैं। ये देखिए कस्टमर इनवॉइसेस है तो ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 5 इनवॉइसेस टू वैलिडेट, 5 इनवॉइसेस है जिनको अभी तक वैलिडेट नहीं किया गया, और 12 अनपेड इनवॉइसेस अभी तक पेंडिंग पे हैं, कि ये हमें इस तरह से चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से बता रहा है। अभी ये जाहिर सी बात अकाउंटिंग जो भी है जब हम यूज़ करते हैं इस चीज़ को तो हमारे पास ये चीज़ें ऐसे शो होती हैं। अभी ये हमें पता चल रहा है 12 इतनी अनपेड है, इतनी इनवॉइसेस वैलिडेट होने के लिए जिनकी डिलीवरी हो चुकी हुई है। उसके अलावा वेंडर बिल्स, 2 बिल्स टू वैलिडेट, 6 बिल्स टू पे। हमारे जो वेंडर्स जो है, हमने जो रॉ मटेरियल ख़रीदा वो हमारे 6 जो बिल्स हैं वो पे करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अभी मैंने कंपनी को कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, लेकिन जो हमने पिछली वीडियोस में प्रोडक्ट्स वगैरह क्रिएट की थी, सेल ऑर्डर बनाए थे, वेंडर बिल्स, सेल ऑर्डर बनाए थे, परचेज़ ऑर्डर बनाए थे, और चीज़ें परचेज़ सेल की थी, उन्हीं की ये जो है इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं की इनवॉइसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक कस्टमर इनवॉइस देख लेते हैं, एक वेंडर बिल देख लेते हैं, 2 बिल्स टू वैलिडेट, वेंडर बिल्स देख लेते हैं पहले, ठीक है। हमारे पास ये जो गूगल्स है इसकी जो है बिल है वो वैलिडेट नहीं हुआ हुआ। यहाँ पे इसको हम कंफर्म करेंगे तो ये हो जाएगा वैलिडेट। अभी देखो एक को वैलिडेट किया तो वहाँ पीछे क्या 1 वैलिडेट, 1 बिल्स टू वैलिडेट रह गया, ठीक है। हम इंटरप्राइज वर्जन यूज़ कर रहे हैं, आप सबको यकीनन इस चीज़ का पता होगा, अगर नहीं तो आपने देखा होगा अकाउंटिंग की जगह इनवॉइसिंग होती है, तो इनवॉइसिंग में भी कुछ फीचर्स हैं, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है इनवॉइसिंग जो है वो उसमें बहुत कम फीचर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये इंटरप्राइज वर्जन है ऑडू का,
तो इसमें हर तरह के और मैक्सिमम फीचर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, 6 बिल्स टू पे, वेंडर बिल्स देख ले यहाँ पे, ये जो है इतने दिनों से पेड अनपेड है ये बिल, कोई एक पे कर देते हैं, लेट्स से इसको पे कर देते हैं बिल रेफरेंस। ठीक है, वेंडर जो है सामा पै प्रोडक्ट क्या बाय की हमने, बैग। असल में ये चीज़ें होती इस तरह के ACL के जो है मसाइल वो होते हैं। ACL मतलब एक्सेस लेयर, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल लेयर जो है उसके। अभी आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है, आप कोर्स को रजिस्टर कराते हैं, वो आपको इनवाइस क्रिएट करके देता है, भी आपका कोर्स रजिस्टर हो गया। वही इनवाइस आप लेके जाते हैं फाइनेंस में अकाउंटिंग वाले के पास, वो इनवाइस आपकी देखता है, वहीं से वो कोड एंटर करता है, भी आपका यूनिक नंबर होता है जो इनवाइस नंबर देखता है, फिर वो वहाँ से आपको चलान फॉर्म बना के दे देता है। इसी तरह कंपनी के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे मैनेज हो रही होती हैं। तो वहाँ पे आपके पेंडिंग ड्यूज़ जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, 5 इनवाइसेस टू वैलिडेट, 12 अनपेड इनवाइसेस जो आप पे फ़ाइन होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वो सारी चीज़ें यहीं से देख के। अभी सपोज़ करें कि कंपनी है उसमें इतनी चीज़ें अनपेड हैं, यूनिवर्सिटी की अगर बात कर लें 500 स्टूडेंट है कैंपस के अंदर और उसमें से 400 अनपेड इनवाइसेस हैं, तो फिर उसके बाद फ़ाइन होते हैं या फिर सख्ती की जाती है कि जल्द से जल्द पे करो, बट जो भी प्रोसीजर होता है। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको यूनिवर्सिटी का सिस्टम समझाना, मकसद ये है कि आपको अकाउंटिंग का मकसद समझ आए कि किस तरह फ़ायदेमंद है। ठीक है, उसके अलावा बैंक का रिकॉर्ड, उसके कैश का रिकॉर्ड आपका, ठीक है, इसको फेवरेट का इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कैश बेसिस टैक्सेस, ठीक है, कि बैंकिंग का इस तरह के बैंक आपने कनेक्ट किए हुए हैं जो उसका रिकॉर्ड। उसके अलावा जर्नल्स हो गए, फिजिकल पोजीशन हो गई, फिजिकल पोजीशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आगे जाके इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल में देखनी है। अभी ये कस्टमर इनवॉइसेस है, अगर वहाँ पे आप खुद से यहाँ पे ना करें, मैं तो यहाँ पे एडमिन यूज़र हूँ, जबकि आपका रियल सिनेरियो में ये सिस्टम यूज़ हो रहा हो, तो यहाँ पे आप सिर्फ अगर सेल ऑर्डर आपके पास इसकी ACL है, आप ये इससे आपके पास सिर्फ इसकी एक्सेस है, तो आप सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये शायद चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग भी नहीं होगी आपके पास, और भी यहाँ पे पे बिल करने वाली कोई ऑप्शन नहीं होगी, क्रिएट बिल वाली भी। तो आप सिर्फ यहाँ से सेल ऑर्डर ही क्रिएट करेंगे। अगर पे की बात आएगी तो सेल ऑर्डर को जो पे किया जाएगा वो यहाँ से होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रहा है, उप्स, यहाँ पे आ रहा है 5 इनवॉइसेस टू वैलिडेट या अनपेड 12 अनपेड। अब इनमें से अनपेड में से एक अनपेड कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो। ये देखिए एक पे कर दी हमने, ये सारा कंट्रोल इस तरह से होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कोई फ्लो के साथ कोई सिनेरियो बना के कुछ ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मॉड्यूल भी काफ़ी लंबा है। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में जाके हमने इन चीज़ों को भी कवर करना है। थोड़ी सी इसमें चीज़ें टेक्निकल है, और टेक्निकल इस तरह से कि आपको पहले कंसेप्चुअली समझना है कि ये चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, जैसे लेजर्स हो गए, जर्नल लेजर्स हो गए, पार्टनर लेजर्स हो गए, ठीक है, एसेट्स ये क्या हो गए, डेफर्ड रिवेन्यू, डेफर्ड एक्सपेंसेस। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, टेक्निकल है, अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको कर पाएंगे। जैसे बाकी मॉड्यूल्स आपने कवर कर लिए हैं, ये भी कर लेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।